नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में। तो उसी का फर्स्ट टाइप है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग इफ़ और इफ़ एल्स दोनों के प्रोग्राम्स को देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो सबसे पहले सी में हमें ट्रू फॉल्स को समझना ज़रूरी है। जैसा कि सी में हमने पढ़ा है कंडीशनल एक्सप्रेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आता है कि ये किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आगे कौन सा एक्शन लिया जाना है या किस एक्शन के थ्रू आगे की प्रोसेस होगी। तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस में वैल्यूज़ या तो ट्रू होती है या फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ट्रू और फॉल्स क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो सी में ट्रू इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स और फॉल्स इज़ ज़ीरो। मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ट्रू की कंडीशन में आएगी। और फॉल्स वैल्यूज़ वो होती हैं जो ज़ीरो रिटर्न करती हैं। जब कंडीशनल एक्सप्रेशन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो वो फॉल्स की कैटेगरी में होती है, अदरवाइज ऑल वैल्यूज़ विल बी ट्रू। तो इस तरीके से हमने ये ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को समझा। अब हम प्रोग्राम देखेंगे। ये हमारा पहला सी का प्रोग्राम है जिसमें इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन में ए और बी को इनिशलाइज कर दिया है क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है। उसके बाद मैंने स्कैन एफ के थ्रू दोनों वैल्यू को इनपुट कराया है। स्कैन एफ के द्वारा हम लोग कीबोर्ड से वैल्यूज़ को इनपुट करा सकते हैं। इफ़ कंडीशन में वैल्यू चेक हो रही है वेदर ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इफ़ कंडीशन का प्रोग्राम बनाया है, तो इफ़ का ब्लॉक बनाया है। ये आप देखिए, ये जो है ये इफ़ का ब्लॉक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके थ्रू, इसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट होने हैं वो इफ़ ब्लॉक में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन, अगर ए बड़ा रहता है तो प्रिंट एफ के अंदर लिखे हुए, ब्लॉक के अंदर लिखे हुए फंक्शन या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज़ अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है प्रिंट एफ कोड कंप्लीटेड। तो ये वाली लाइन आपको प्रिंट हो जाएगी और ये लाइन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि इफ़ के ब्लॉक में एंटर होंगे ही नहीं। मैं आपको इसको रन करके बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखा आ जाएगा एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम दो नंबर्स को एंटर कराएंगे। दो नंबर्स हम कोई भी एंटर करा दें। सबसे पहले हम 23 एंड 12। तो यहाँ पे देखिए 23 जो है वो ए के अकॉर्डिंग असाइन होगा, ए में असाइन होगा, और जो 12 है वो बी में असाइन होगा। तो यहाँ पे चूँकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इसीलिए हमें देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी भी लिखा आ रहा है। उसके बाद इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कोड कंप्लीटेड। इसी तरीके से हम दोबारा इसको रन करके देखते हैं। दोबारा ये फिर से नंबर्स एंटर कराने को बोलेगा। इस बार हम अपोजिट करते हैं, हम ए की वैल्यू को छोटा एंटर करेंगे और बी की वैल्यू बड़ी रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं लिखा क्योंकि वो इफ़ ब्लॉक में एंटर हुआ ही नहीं और डायरेक्टली कोड कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से इफ़ ब्लॉक चलते हैं। मैं आपको दूसरा प्रोग्राम इफ़ और एल्स का भी दिखाती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस है, मैंने दोनों वैल्यूज़ को एंटर कराया, ए और बी को स्कैन एफ के द्वारा। यहाँ पे एक ब्लॉक है इफ़ का, दूसरा ब्लॉक है एल्स का। तो इफ़ ब्लॉक में ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अदरवाइज एल्स की वैल्यू, अगर एल्स की कंडीशन में सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको आप देख लीजिए एक बार। दोनों नंबर को एंटर कराना है। सबसे पहले हम इस तरीके से नंबर एंटर कराएंगे। यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखा आ रहा है, कोड कंप्लीटेड तो रहेगा क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स के आउटसाइड है। दोबारा हम एंटर कराएंगे यहाँ पे ये देख लीजिए, इसने दिखा दिया है बी इज़ ग्रेटर देन ए। यहाँ पे बी की वैल्यू ए से बड़ी है।
तो इस तरीके से इफ़ और एल्स दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अगर इफ़ अकेले ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं तो एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये दोनों इफ़ और इफ़ एल्स की प्रोग्राम है। इनके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और अगर आपको इफ़ एल्स से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम में कोई डाउट है या आपको लगता है कि कोई कोड करने में या समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कहिए, बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू।